दोस्तों, इस इनफाइनाइट मल्टीवर्स के सिर्फ एक यूनिवर्स के कंपैरिजन में भी हमारा प्लैनेट अर्थ बेहद छोटा है। लेकिन हमारे लिए तो यही प्लैनेट इतना विशालकाय है कि इसमें मौजूद ज्यादातर रहस्यों के बारे में हमें कोई खबर नहीं। अक्सर हमारी दुनिया में ऐसे रहस्यमयी और गुप्त स्थानों के किस्से मिलते हैं जो इतना विकसित होने के बाद भी हमसे छुपे हुए हैं। दोस्तों, एक्सप्लोरेशन के नाम पर लोगों ने अक्सर धरती के ऊपरी भाग और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धरती के अंदर एक पूरी अंडरग्राउंड दुनिया बसती हो जहां तरह तरह के चमत्कारी स्थान और रहस्यमयी जीव मौजूद हों। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति के सफर पर नजर डालेंगे जो धरती के किनारे तक जाकर खत्म होता है। हम वहां मौजूद रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाने वाले हैं और साथ ही अंडरग्राउंड वर्ल्ड्स मौजूद होने की संभावनाओं पर भी नजर डालेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है जूल्स वर्न और उनके अंकल प्रोफेसर ऑटो लाइडेनब्रॉक की, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। लाइडेनब्रॉक का मानना था कि दुनिया में ऐसे वॉल्केनिक ट्यूब्स हैं जो धरती के सेंटर तक पहुंचते हैं। मई 1863, हैम्बर्ग, जर्मनी। कहानी शुरू होती है लाइडेनब्रॉक के घर से। लाइडेनब्रॉक के हाथ एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लगती है जिसे स्नोर स्टर्लसन ने लिखा था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में नॉर्वेगियन किंग्स के बारे में बताया गया था जिन्होंने आइसलैंड पर राज किया था। इस बुक को पलटते हुए लाइडेनब्रॉक और जूल्स को एक कोडेड नोट मिलता है जिसे रूनिक स्क्रिप्ट में 16वीं सेंचुरी के किसी एल्केमिस्ट ने लिखा था। जूल्स और लाइडेनब्रॉक इसे लैटिन लेटर्स में ट्रांसलेट करते हैं। ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह लग रहा था, लेकिन वो दोनों इसे डिकोड नहीं कर पा रहे थे। लाइडेनब्रॉक अपने घर को लॉक करते हैं और कुछ भी खाए पिए बिना घंटों तक इस कोड को डिकोड करने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसी बीच जूल्स उन अल्फाबेट्स को उल्टा करके देखते हैं और उन्हें वो मैसेज समझ आ जाता है। वो लाइडेनब्रॉक को अपनी ये डिस्कवरी बताते हैं और लाइडेनब्रॉक खुशी से झूम उठते हैं। मैसेज था, गो डाउन इनटू द क्रेटर ऑफ स्नाइफेल्स व्हिच स्काटर्स शैडो कैरेसेस जस्ट बिफोर द कैलेंडर्स ऑफ जुलाई, ओ डेयरिंग ट्रैवलर, एंड यू विल मेक इट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आई हैव डन सो। अब लाइडेनब्रॉक तुरंत जूल्स को लेकर इस रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ते हैं। जूल्स को किसी वॉल्केनो के ट्यूब के जरिए जमीन के नीचे जाने के जोखिम का अंदाजा होने लगता है, लेकिन लाइडेनब्रॉक उनकी एक नहीं सुनते। ये लोग लंबा सफर तय करके कोपेनहेगन से गुजरते हुए रेकजैविक नाम के एक शहर में पहुंचते हैं और वहां से हैंस नाम की एक गाइड को अपने साथ इस सफर पर ले जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। जून मंथ के लास्ट में वो उस ज्वालामुखी तक पहुंच जाते हैं जिसका वर्णन उस सीक्रेट कोड में किया गया था। इस ज्वालामुखी में 3 क्रेटर्स मौजूद थे, लेकिन इस मैसेज के अनुसार उन्हें उसी क्रेटर से अंदर जाना था जिसमें जुलाई के आने से पहले शैडो पड़ती है। ये लोग क्रेटर से अंदर जाते हैं, कुछ छोटे मोटे खतरों को पार करते हुए बरसों से बंद पड़ी एक माइनिंग साइट पर पहुंचते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें तरह तरह के प्रीशियस स्टोन्स नजर आते हैं जो काफी चमकदार होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते पानी की कमी की वजह से जूल्स को परेशानी हो जाती है, लेकिन हैम्स को वहां एक नदी मिलती है जिसका पानी पीकर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी नदी के किनारे चलते हुए वो लोग कई माइल्स गहराई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अंडरग्राउंड वर्ल्ड की पहली झलक मिलती है। ये अंडरग्राउंड इलाका इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज्ड गैसेस की वजह से रोशन रहता है, जो एक सपने की तरह दिखाई देता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो एक अंडरग्राउंड ओशन तक पहुंच जाते हैं। ये नजारा जादुई होता है, जैसे वो सच में किसी और लोक का सफर कर रहे हों। यहाँ जाइगेंटिक मशरूम्स होते हैं और विलुप्त हो चुके जायंट्स के कंकाल भी। ये लोग वहाँ मौजूद लकड़ियों को आपस में जोड़कर एक बोट तैयार करते हैं और समंदर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही जूल्स को एहसास हो जाता है कि समंदर में सफर करना बेहद डरावना एहसास है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे जीव मौजूद थे जो विज्ञान के लिए सदियों पहले विलुप्त हो चुके हैं। उनका सामना होता है एक सी मॉन्स्टर से जो खुशकिस्मती से सिर्फ मछलियां खाता है। ये अपनी बोट को दक्षिण की ओर मोड़कर आगे बढ़ते हैं और एक किनारे पर पहुंच जाते हैं।
इस किनारे का पानी एक बॉटमलेस पिट में गिर रहा होता है, जहां ना चाहते हुए भी उनकी बोट चली जाती है। दोस्तों, घंटों की मेहनत के बाद भी वो लोग उस वॉल्केनिक चिमनी से नीचे की तरफ ही खिसकते गए और आखिर में एक जगह आकर अटक जाते हैं। वॉल्केनिक प्रेशर की वजह से वो लोग उस चिमनी से ऊपर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। धरती के अंदर कई दिनों तक सफर करते हुए उन लोगों को यह अंदाजा नहीं होता कि वो दरअसल जमीन के नीचे से इटली पहुंच चुके हैं। ये वॉल्केनिक ट्यूब दरअसल इटली के सिसिली आइलैंड में मौजूद होती है, जहां से वो लोग अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, नॉवेल के राइटर ने अपने साथ घटी इस घटना का वर्णन विस्तार से जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में किया है। इस नॉवेल के बेस पर एक मूवी भी बनाई गई है, जो बेहद खूबसूरत एडवेंचरस मूवी है, लेकिन शुरुआत से ही लोगों ने इसे एक साइंस फिक्शन नॉवेल की तरह ट्रीट किया है। लोगों का मानना है कि ऐसी कोई दुनिया नहीं है और ये बस लाइडेनब्रॉक और जूल्स वेर्न की कल्पना थी। लेकिन दोस्तों, अगर इस कहानी के सच होने की संभावना की बात की जाए तो ये बिल्कुल संभव है कि हमारी दुनिया के भीतर भी एक दुनिया बस रही हो। जूल्स वर्न एक लौते इंसान नहीं थे जिन्होंने अंडरग्राउंड वर्ल्ड होने की बात कही थी। यह 1818 के आसपास साइंटिस्ट साइम्स ने दावा किया कि हमारी धरती के अंदर भी दुनिया मौजूद है। साइम्स ने लगभग 500 स्टेट हेड्स और साइंटिफिक सोसाइटीज को लेटर भेजे थे, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अर्थ दरअसल अंदर से खोखली है और इसके अंदर जीवन और जीवन के फलने फूलने की परिस्थितियां मौजूद हैं। अंदर जाने का रास्ता पोल्स में मौजूद है। उन्होंने लिखा, आई डिक्लेयर द अर्थ इज हॉलो एंड हैबिटेबल विद इन, containing a number of solid spheres, one within the other, and that it is open at the poles 12 or 16 degrees. I pledge my life in support of this truth, and I am ready to explore the hollow if the world will support and aid me in the undertaking. ड्वेन ग्रिफिन्स भी इस थ्योरी से सहमत थे और उन्होंने भी अपने ऐसे हॉलो एंड हैबिटेबल विदिन में इस थ्योरी का वर्णन किया है। इन लोगों का कहना था कि अर्थ के अंदर पानी, ऑक्सीजन और वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं, और जहाँ संसाधन होता है वहाँ जीवन तो होता ही है। इसीलिए धरती के अंदर आज भी ऐसे प्री हिस्टोरिक जीव मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं जानते। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी डिस्कवरीज भी हुई हैं जो जूल्स वर्न की थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। मैक्सिको के एक छोटे से टाउन में लगभग 300 मीटर्स की गहराई में एक गुफा पाई गई, जिसे केव ऑफ क्रिस्टल्स कहा जाता है। इस गुफा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिस्टल्स पाए गए हैं। दिखने में ये एक काल्पनिक दुनिया जैसा लगता है। उज़्बेकिस्तान में 3000 फीट की गहराई पर लगभग 17 किलोमीटर्स के पैसेजवेज पाए गए हैं। इस अंडरग्राउंड लोकेशन को डार्क स्टार कहा जाता है। कुछ एक्सप्लोरर्स ने इसे अंडरग्राउंड एवरेस्ट का नाम भी दिया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज की वजह से इस इलाके को बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत प्रिपरेशन की जरूरत होती है। कुछ लोगों ने एक्सप्लोरेशन के दौरान रस्सी खत्म होने की वजह से अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन जो लोग इसके तल तक पहुंच पाए उन्होंने वहां कमाल के लैंडस्केप्स, कई लेक्स और रिवर्स होने की बातें कही हैं। इसके अलावा रशिया में मौजूद क्रूबेरा केव्स को दुनिया की सबसे गहरी केव माना जाता है। जॉर्जिया के इलाके में मौजूद ये केव 7208 फीट गहरी है। जो लोग यहाँ नीचे तक उतरने में कामयाब हुए उन्होंने इस इलाके को एक एलियन स्पेस का नाम दिया, जो अचंभे से भरा हुआ है। यहाँ अननोन स्पीसीज के जीव मौजूद हैं और शायद ये केव एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड से कनेक्टेड भी है। इसके अलावा साइंटिस्ट द्वारा धरती के अंदर पानी का भंडार भी डिटेक्ट किया गया है। ये डिस्कवरी इशारा करती है कि धरती की सतह में मौजूद पानी भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से धरती के अंदर से ही बाहर आया है, और आज भी धरती के अंदर सतह में मौजूद समंदरों से 2 गुना पानी मौजूद है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या धरती के अंदर कोई ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जो रहस्यों से भरी हो? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे जल्द एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।